ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जब भी कोई किताब पढ़ता है तो उस किताब के, उस कहानी के सभी पात्र हमारी इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन जब उस दुनिया से इस दुनिया में कोई आता है तो यहाँ से भी कोई उस दुनिया में चला जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंक हार्ट। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। पिता का नाम सिल्वर टंग है और उसकी बेटी का नाम मैगी। सिल्वर टंग पिछले 9 सालों से एक किताब ढूंढ रहा है और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो किताब एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में मिल जाती है। इस किताब का नाम होता है इंक हार्ट। इस किताब को देखकर सिल्वर टंग बहुत खुश होता है और जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर आता है वहां पर एक आदमी उसका रास्ता रोकता है। इस आदमी का नाम होता है डस्ट फिंगर और वो सिल्वर टंग को बोलता है कि जो गलती तुमने की थी तुम्हें अपनी उस गलती को सुधारना होगा और मुझे मेरे घर वापस भेजना होगा। सिल्वर टंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। डस्ट फिंगर कहता है कि कैप्रिकॉन तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, वो तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहा है क्योंकि कैप्रिकॉन चाहता है कि तुम उसके लिए पढ़ो। सिल्वर टंग कहता है कि मैंने ऊंचा पढ़ना छोड़ दिया है। डस्ट फिंगर कहता है कि ठीक है, अगर तुमने ऊंचा पढ़ना छोड़ दिया है तो वो किताब जो तुम्हें अभी अभी अंदर लाइब्रेरी में मिली है वो मुझे दे दो, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। सिल्वर टंग कहता है कौन सी किताब? डस्ट फिंगर कहता है वही जो तुम्हारे बैग में है, इंक हार्ट। ये सुनते ही सिल्वर टंग उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वो सीधा अपनी बेटी के पास आता और इस जगह से निकल जाता है। सिल्वर टंग पिछले 9 सालों से जगह बदलता रहता है, इसीलिए कैप्रिकॉन जो उसका घर पर इंतजार कर रहा है अभी तक उसे सिल्वर टंग नहीं मिला। सिल्वर टंग अपनी बेटी को बोलता है कि हम इटली जा रहे हैं जहां पर तुम्हारी मौसेरी दादी रहती है और ये दोनों के दोनों इटली पहुंच जाते हैं। लेकिन वो डस्ट फिंगर से बच नहीं पाते और एक रात को डस्ट फिंगर वहां पर पहुंच जाता है। वो सिल्वर टंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी मदद करो, इसके बदले तुम इंक हार्ट किताब को रख सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मैंने कैप्रिकॉन से मदद मांगी और कैप्रिकॉन ने मेरी मदद करने का वादा किया है। तभी यहाँ पर कैप्रिकॉन के कुछ और भी लोग आ जाते हैं और वो सिल्वर टंग को, उसकी बेटी मैगी को और मैगी की मौसेरी दादी सबको पकड़कर कैप्रिकॉन के किले में ले जाते हैं। और अब कैप्रिकॉन सिल्वर टंग के सामने आता है। वो उसे खजाने की किताब पढ़ने के लिए कहता है। इस किताब का नाम होता है अली बाबा 40 चोर। सिल्वर टंग किताब पढ़ने से मना कर देता है। कैप्रिकॉन कहता है कि अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो हम तुम्हारी बेटी को और इस बुढ़िया को दोनों को मार देंगे। इसीलिए सिल्वर टंग इस किताब को पढ़ने के लिए अब मजबूर है। वो कैप्रिकॉन को कहता है कि किताब से कौन आता है कौन जाता है इस पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं है। कैप्रिकॉन कहता है कि हमें तुम्हारी इस दुनिया में पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम उस अध्याय को पढ़ो जब कासिम गुफा में लुटेरों का खजाना लेने के लिए जाता है। और अब सिल्वर टंग उस अध्याय को पढ़ना शुरू करता है और जब उस अध्याय को पढ़ता है तो यहाँ पर सोने के सिक्कों की बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन पैसों के साथ साथ उस दुनिया से यहाँ पर एक आदमी भी आकर गिरता है और ये कासिम होता है। और जब कासिम इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया से किताबी दुनिया में एक आदमी चला जाता है, यानी कि जब किताबी दुनिया से यहाँ पर कोई आता है तो इस दुनिया से भी वहां कोई चला जाता है। इंक हार्ट कैप्रिकॉन को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेज सकता, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। कैप्रिकॉन कहता है कि अपनी दुनिया में जाना कौन चाहता है, हम इसी दुनिया में रहना चाहते हैं और इसीलिए आज तक हमें इंक हार्ट किताब की जितनी भी कॉपीज मिली हमने सब की सब जला दी ताकि हमें हमारी दुनिया में वापस कोई ना भेज सके। तभी डस्ट फिंगर कहता है मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी किताब की दुनिया में वापस भेज दो, मुझे घर जाना है। लेकिन कैप्रिकॉन ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए सिल्वर टंग के पास जो इंक हार्ट की किताब होती है जो कि अब कैप्रिकॉन के पास है वो उसे आग में फेंक देता है क्योंकि वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो वहां पर एक आदमी का चमचा था और यहाँ हमारी दुनिया में वो एक बॉस है, उसके पास किला है, उसके पास सेना है, उसके पास सब कुछ है, इसीलिए वो हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहता है। इंक हार्ट किताब को जलता हुआ देखकर डस्ट फिंगर और सिल्वर टंग दोनों मायूस हो जाते हैं क्योंकि ये किताब इन दोनों को चाहिए थी। कैप्रिकॉन के आदमी एक बार फिर से सिल्वर टंग को, उसकी बेटी को और बुढ़िया को बंदी बना लेते हैं लेकिन वो डस्ट फिंगर को बंदी नहीं बनाते क्योंकि वो भी उसी दुनिया का है जिस दुनिया के वो हैं, यानी कि ये सब एक ही किताब के पात्र हैं। अब डस्ट फिंगर किचन में जाता है जहां पर एक लेडी खाना बना रही होती है, इसका नाम लीसा होता है। डस्ट फिंगर उससे पूछता है क्या तुम दोबारा भागने की कोशिश करोगी? दरअसल लीसा यहाँ से कई बार भागने की कोशिश कर चुकी होती है, वो बोल नहीं पाती। वो कहती है कि हाँ मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा। डस्ट फिंगर उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? और तभी लीसा उसे एक स्केच दिखाती है जो उसने खुद बनाया होता है। वो कहती है कि इनके पास, और ये फोटो होती है सिल्वर टंग की।
डस्ट फिंगर समझ जाता है कि लीसा सिल्वर टंग की पत्नी है जिसे वो पिछले 9 सालों से ढूंढ रहा है। दरअसल सिल्वर टंग को ये लगता था कि जब उसने आखिरी बार इंक हार्ट किताब पढ़ी थी तो उसकी पत्नी किताब के अंदर चली गई थी, क्योंकि उसी वक्त किताब के अंदर से कई पात्र बाहर आए थे। और यही एक रीजन होता है कि पिछले 9 सालों से सिल्वर टंग इंक हार्ट की किताब ढूंढ रहा था, ताकि वो उस किताब को पढ़कर किसी तरह से अपनी पत्नी को किताब की दुनिया से बाहर निकाल सके। हालांकि उसे ये तरीका नहीं पता, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद की वजह से वो पिछले 9 सालों से इंक हार्ट की किताब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो उसे मिल भी गई थी। लेकिन अब कैप्रिकॉर्न ने उस किताब को जला दिया है। लेकिन सिल्वर टंग को ये बात नहीं पता कि उसकी पत्नी किताबी दुनिया में नहीं है, बल्कि वो इसी दुनिया में कैप्रिकॉर्न के किले में कैद है। वहीं दूसरी तरफ कैद खाने में, जहां पर सिल्वर टंग, उसकी बेटी मैगी और वो बुढ़िया होती है, वहां पर सिल्वर टंग अपनी बेटी को बता देता है कि जब मैंने आखिरी बार इंक हार्ट पढ़ी थी तो उस वक्त किताब के बहुत सारे पात्र किताब से निकलकर हमारी दुनिया में आ गए थे, जिसमें डस्ट फिंगर और कैप्रिकॉर्न भी 2 हैं। और जब वो लोग बाहर आए तो तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए किताब की दुनिया में चली गई, और इसीलिए मैं इस किताब को हासिल करना चाहता था। और अब अगर मुझे इंक हार्ट किताब मिल जाए तो हो सकता है कि मैं कैप्रिकॉर्न को वापस उसकी दुनिया में भेज दूं और तुम्हारी मॉम वापस हमारे पास इस दुनिया में आ जाए। बुढ़िया बोलती कि पिछली बार तुम्हें इंक हार्ट किताब ढूंढने में पूरे 9 साल लगे थे, अब पता नहीं कितने लगेंगे। मैगी अपने डैड से कहती है कि अगर इस किताब का लेखक जिंदा है तो उसके पास इस किताब की ओरिजिनल कॉपी जरूर होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए ताकि हमें उसकी ओरिजिनल कॉपी मिल सके। डस्ट फिंगर भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, जिस तरह से तुम अपने परिवार को वापस चाहते हो उसी तरह से मैं भी अपनी दुनिया में अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। सिल्वर टंग कहता है लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? डस्ट फिंगर उसे किताब देता है। वो कहता है कि इसका पेज नंबर 14 पढ़ो, इसमें एक भयंकर तूफान के बारे में जिक्र है। और सिल्वर टंग जब उसका पेज नंबर 14 पढ़ता है तो यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है, और उस तूफान में ये सब के सब यहाँ से कैद खाने से भाग जाते हैं। डस्ट फिंगर उसे नहीं बताता कि तुम्हारी पत्नी यहीं इस कैद खाने में है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो कभी भी किताब नहीं ढूंढेगा और डस्ट फिंगर कभी अपनी दुनिया में अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इंक हार्ट का राइटर रहता है, और इन्हें इंक हार्ट किताब की ओरिजिनल कॉपी भी मिल जाती है। डस्ट फिंगर बोलता है कि मुझे मेरी दुनिया में मेरे घर वापस भेज दो। सिल्वर टंग कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी पत्नी को निकालूंगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। डस्ट फिंगर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिल्वर टंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। डस्ट फिंगर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी आज भी कैप्रिकॉर्न के किले में है, वो किताब के अंदर नहीं है। इस बात से सिल्वर टंग को बहुत गुस्सा आता है। वो डस्ट फिंगर से कहता है कि अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कैप्रिकॉर्न के किले से अपनी पत्नी को छुड़ाकर अपने साथ ले आता। डस्ट फिंगर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो तुम कभी भी इस किताब को नहीं ढूंढते। सिल्वर टंग कहता है कि मुझे इस किताब की कोई जरूरत नहीं है। डस्ट फिंगर कहता है लेकिन मुझे है। जिस तरह से तुम अपनी पत्नी को, अपने परिवार को वापस पाना चाहते हो, इसी तरह से मैं भी अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। सिल्वर टंग उसकी बात समझ जाता है और डस्ट फिंगर और सिल्वर टंग अब यहाँ से कैप्रिकॉर्न के किले में निकल जाते हैं। उसी रात को मैगी जब राइटर के घर पर होती है तो वो राइटर की एक किताब पढ़ती है जिसमें एक कुत्ते का जिक्र होता है, और जब वो उस किताब को पढ़ रही होती है तो वो कुत्ता उस कमरे में आ जाता है। यानी कि जो शक्ति उसके पिता सिल्वर टंग के पास है वही शक्ति उसके पास भी है, जिसके बारे में उसे आज से पहले नहीं पता था। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लोग भी आ जाते हैं जो राइटर को पकड़ लेते हैं, और जब वो उस कमरे में आते हैं जिसमें मैगी है तो राइटर वहां पर उस कुत्ते को देखता है जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में किया था। वो कहता है ये तो टोटू है, इसके बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा था। और ये सब के सब समझ जाते हैं कि सिल्वर टंग की बेटी के पास भी वही शक्ति है जो उसके पास है, और वो इन दोनों को पकड़कर कैप्रिकॉर्न के किले में ले आते हैं। और वहां पर कैप्रिकॉर्न मैगी से किताब पढ़वाता है, और जब वो उस किताब को पढ़ती है तो उस किताब की बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया में आ जाती हैं। इस बात से कैप्रिकॉर्न खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे सिल्वर टंग की जरूरत नहीं है, उसके पास मैगी है, और वो मैगी को काल कोठरी में बंद कर देता है। उसी के बगल वाली काल कोठरी में डस्ट फिंगर होता है, क्योंकि डस्ट फिंगर को कैप्रिकॉर्न के लोगों ने पकड़ लिया होता है। मैगी पूछती कि मेरे पिता कैसे हैं? वो कहता है कि तुम्हारे पिता ठीक हैं। मैगी डस्ट फिंगर को बताती है कि कैप्रिकॉर्न इंक हार्ट किताब से शैडो को हमारी दुनिया में बुलाना चाहता है। शैडो राख से बना हुआ एक ऐसा दैत्य है जो बहुत ही खतरनाक है, जो कैप्रिकॉर्न का हर हुक्म मानता है, और इसीलिए वो इतने सालों से सिल्वर टंग को ढूंढ रहा था ताकि वो किताब की दुनिया से शैडो को बाहर निकाल सके।
लेकिन अब उसे सिल्वर टंग की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी बेटी मैगी है जो उसके लिए काम कर सकती है। इसके बाद डस्ट फिंगर जेल से कैद से भाग जाता है और वो सीधा सिल्वर टंग के पास जाता है। वो उसे बताता है कि कैप्रिकॉर्न के पास इंक हार्ट की एक किताब अभी भी बाकी है। कैप्रिकॉर्न उस किताब से शैडो को बाहर निकालना चाहता है। इंक हार्ट कहता है कि मैं कभी भी शैडो को बाहर नहीं आने दूंगा क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो वो हम सबको मार देगा। डस्ट फिंगर कहता है कि अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी बेटी के पास भी वही शक्तियां हैं जो तुम्हारे पास है। वहीं दूसरी तरफ कैद खाने में दिखाया जाता है कि सिल्वर टंग की बेटी के साथ वो राइटर भी है जिसने इंक हार्ट लिखी है और वो इंक हार्ट का क्लाइमेक्स बदल रहा होता है ताकि सब कुछ उन्हीं के मुताबिक हो, जैसा वो चाहते हैं वैसी हो। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा क्लाइमेक्स बदलता, वहां पर कैप्रिकॉर्न के लोग आते हैं और मैगी को वहां से ले जाते हैं। आज रात को मैगी को किताब से शैडो को बाहर निकालना होगा। हालांकि मैगी ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन उसे करना होगा क्योंकि उसकी मॉम और राइटर दोनों के दोनों कैप्रिकॉर्न की कैद में हैं। उसने किताब नहीं पढ़ी तो वो इन दोनों को मार देगा। और अब यहाँ पर मैगी किताब पढ़ना शुरू करती है और जब वो शैडो के बारे में पढ़ती है तो यहाँ पर राख से बना हुआ एक बहुत बड़ा दैत्य है जिसकी आंखों में शोले और मुंह में अंगारे हैं, वो उभरना शुरू हो जाता है और शैडो सिर्फ कैप्रिकॉर्न का कहना मानता है। लेकिन इससे पहले कि मैगी पूरे पन्ने को पढ़ती, लेखक किसी तरह से उस तक उस पेज को पहुंचा देता है जो उसने बदला हुआ क्लाइमेक्स लिखा है और अब मैगी उस बदले हुए क्लाइमेक्स को पढ़ना शुरू करती है। और जब वो उस पेज को पढ़ती है तो यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि शैडो उन लोगों का दर्द महसूस कर सकता है जिनकी राख से वो बना हुआ है। इसीलिए शैडो ने ये तय किया कि वो उन लोगों का खात्मा करेगा जो जुल्म करते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। इसीलिए शैडो ने अपने राख भरे हाथ अपने मालिक की तरफ फैलाए और अब शैडो अपने राख भरे हाथ कैप्रिकॉर्न की तरफ फैलाता है। लेकिन इससे पहले कि मैगी पूरे पन्ने को पढ़ती और कैप्रिकॉर्न का खात्मा होता, मैगी के हाथ से उस पेज को छीन लिया जाता है। इसीलिए शैडो कैप्रिकॉर्न को नहीं मारता। मौके का फायदा उठाकर सिल्वर टंग कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डस्ट फिंगर और अली बाबा 40 चोर से जो आदमी यानी कि कासिम बाहर आया था, वो दोनों के दोनों कैप्रिकॉर्न के महल में आग लगा देते हैं। और साथ ही साथ मैगी की दादी भी यहाँ पर घोड़े के ऊपर बैठ कर आती है और वो भी कैप्रिकॉर्न के लोगों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है। कैप्रिकॉर्न जब अपने किले को जलता हुआ देखता है तो दर्द से कर्रा उठता है। कैप्रिकॉर्न के तरह तरह के जीव भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन सब पर हमला कर देते हैं। सिल्वर टंग अपनी बेटी को बोलता है कि पढ़ो। मैगी कहती है कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वो उसे पेन देता है और कहता है कि लिखो और पढ़ो। और अब मैगी अपने हाथ पर लिखकर पढ़ना शुरू करती है। वो पढ़ती है कि शैडो मासूमों को छोड़कर उड़ गया अपने मालिक की तरफ जिसने उसे कई सालों से गुलाम बना रखा था। और शैडो ऐसा ही करता है, वो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद मैगी लिखती है कि जब शैडो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ा तो वो झड़ने लगा किताब के पन्नों की तरह और कैप्रिकॉर्न किताब के पन्नों की तरह झड़ना शुरू हो जाता है और इस तरह से कैप्रिकॉर्न का अंत हो जाता है। और ठीक इसी तरह वो शैडो का भी अंत लिखती है और शैडो का भी खात्मा हो जाता है। और किताब की दुनिया से इस दुनिया में जितने भी लोग आए होते हैं, जितने भी जानवर आए होते हैं, वो उन सबको वापस भेज देती है। लेकिन डस्ट फिंगर अभी भी यहीं पर रह जाता है क्योंकि जब मैगी किताब पढ़ रही थी उस वक्त यहाँ पर डस्ट फिंगर नहीं था और वो यहाँ से मायूस होकर जाने लगता है। तभी वहां पर कासिम आता है जो अली बाबा 40 चोर की किताब से बाहर आया था। वो भी अभी इसी दुनिया में है क्योंकि उस वक्त वो भी वहां पर नहीं था और वो डस्ट फिंगर को वो किताब देता है जिसका नाम है इंक हार्ट। वो उसे कहता है कि हो सकता है सिल्वर टंग की तरह हम किसी और इंसान को ढूंढ सके जो तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दे। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से जाते वहां पर सिल्वर टंग आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और वो डस्ट फिंगर के लिए किताब पढ़ता है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। लेकिन किताब में ये लिखा होता है कि डस्ट फिंगर अपने ग्विन की वजह से मारा जाएगा। दरअसल उसका एक छोटा सा दोस्त होता है जिसका नाम ग्विन है, लेकिन यहाँ पर जो कासिम है उसने ग्विन को अपने पास ही रख लिया होता है
कासिम कहता है कि अब वो मरेगा नहीं, उसका अंत कुछ और होगा क्योंकि ग्वेन मेरे पास है। लेकिन वो खुद अपनी दुनिया में नहीं जाता क्योंकि उसकी दुनिया में कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ वो मैगी को पसंद भी करता है। मैगी कहती है कि तुम हमारे साथ ही रह सकते हो। हालांकि सिल्वर टंग ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैगी की मॉम ने उसे परमिशन दे दी होती है, और अब मैगी की मॉम की आवाज भी वापस आ चुकी है। सब कुछ ठीक हो चुका है और सिल्वर टंग को उसकी पत्नी, उसका पूरा परिवार वापस मिल गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।